हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टीआरई 4 के बारे में। जैसा कि आप हमारे चैनल के थंबनेल से ही समझ सकते हैं, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का भी आंदोलन सुनने को मिल रहा था पटना में। वो बेचारे कितने दिन से कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में जो अनुमान अभी निकल के आया है वो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा? जैसा कि सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए ये चीज़ें अपनाई थी और बयानबाजी कर दिया गया कि भाई 2000 चुनाव के बाद, मतलब जैसे ही नवंबर में चुनाव होगा, नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये केवल चुनावी जुमला है? जैसे कि उस दिन प्रेस नोट में हमने देखा सरकार ने क्या किया नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक और टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षकों के साथ। तो टीआरई 4 के विज्ञापन का क्या अनुमान है? या कोई बहाना आएगा या नोटिफिकेशन आएगा? और आएगा भी तो रिक्तियाँ कितनी होगी, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बातें आपसे करने वाला हूं, क्योंकि पूर्व के वीडियो में जो मैंने बात कहा था वही हुआ पे प्रोटेक्शन के नाम पर। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बात सत्य साबित हुई थी। तो पहली चीज़ जो इसमें बात करेंगे वो ये बात करेंगे, क्या सच में 1 लाख सीटों पर बहाली आएगी? दूसरा, क्या फ़ायदा होगा महाआंदोलन का? जैसा कि अभी पटना में 2-2 बार जो शिक्षक नेता दिलीप जी थे और भी लोग थे जो टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने आंदोलन किया। तो क्या इस महाआंदोलन का कोई लाभ होगा, या फिर क्या छात्रों के साथ धोखा कर रही है वर्तमान की सरकार? या क्योंकि अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूर्व में क्या क्या कथन शिक्षा मंत्री और सरकार के द्वारा कहा गया है और कथनी और करनी में सरकार के कितना अंतर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें पहली चीज़ जो हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, एक तो ये बयान था, मैं आपको पहले ये बयानें दिखा दे रहा हूँ। 1.60 लाख नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति अगस्त के बाद विज्ञापन, 1,60,000, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो नहीं, ठीक है। ये बयान था। नेक्स्ट है दूसरा, 90,000 टीआरई 4 को लेकर एक और बयान, 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, 60,000 पद रहेंगे खाली, मतलब टीआरई 5 के लिए 60,000, ठीक है। अब उसके बाद ये दूसरा बयान था। तीसरा बयान ये रहा, 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएंगी, ठीक है। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते हैं, और इस समय मुद्दा उलझा दिया गया था। जब ये बयान आया था उस टाइम विभाग ट्रांसफर के मुद्दे में उलझा हुआ था। ये तब का बयान है। और इसी के नीचे एक देखेंगे कि 25,000 के लगभग रिक्तियाँ मिली है कक्षा 9 से 12 तक, वही कक्षा 1 से 12 तक 1 लाख रिक्तियाँ आने की संभावना। यानी कुल मिलाकर जो चुनाव से पहले बयानबाजी सोशल मीडिया, अखबारों, पत्रिकाओं और अन्य माध्यम से जो सरकार के बारे में प्रचार किया गया था, वो ये किया गया था कि आने वाले दिनों में कुछ हमने नियुक्तियाँ की हैं। जैसे 2 वर्ष में 2,68,000 शिक्षक बहाल हुए हैं, और कुछ और 1 लाख के आसपास हम रिक्तियाँ निकालेंगे, और चुनाव में ये बयान देंगे कि हम 3.5 लाख के आसपास नौकरी केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रूप में दिए हैं। इसके लिए ये सारी बयानबाजी की गई थी। और ऐसे ही आरक्षण वाला भी मुद्दा था कि हमने आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया, लेकिन जब सारी रेवड़ियाँ बट गई, सारा मिठाई हमने जब पूरा लोगों को लुटा दिया, उसके बाद हमने आरक्षण का लाभ दिया। कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लग सकती हैं कि बिहार के अन्य स्टेट में भी जाते हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरी में अन्य स्टेट में भी बिहार के लोग जाते हैं, लेकिन देखिएगा कितनी परसेंटेज रहती है उनकी। उसके बाद मेरे चैनल पे बात कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि आखिर होना क्या है। ये सब तो चुनावी जुमले थे मेरे नज़र में। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। कुल रिक्तियाँ लगभग कितनी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूँ, 50,000 से अधिक रिक्ति नहीं होगी। चाहे ये बात आप गांठ बांध कर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि डीईओ और डीपीओ के द्वारा, मैं आगे एक और कारण बताऊंगा नेक्स्ट पेज में, डीईओ और डीपीओ के द्वारा जो रिक्तियों की गणना थी वो उस तरीके से नहीं की गई थी जिस तरीके से विभाग का निर्देश था, जिसके कारण रिक्तियाँ ज़्यादा दिख रही थी। कुछ सब्जेक्ट में तो एक ही स्कूल में 10-10, 12-12 रिक्ति दिखाई जा रही थी, जबकि वहाँ पे उसके टीचर अवेलेबल हैं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसलिए डीईओ डीपीओ की गलती के कारण विभाग बोल रहा था कि इतनी रिक्तियाँ हैं, इतनी रिक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो कुल रिक्तियाँ लगभग जितनी सरकार कह रही है 1 लाख के ऊपर, वो नहीं है। दूसरा,
रिक्तियों का, ये रिएक्शन नहीं, रिक्तियों का स्पष्ट विवरण कब तक आएगा TRE-4 का? कुछ नहीं कहा जा सकता है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, क्योंकि लगभग 20 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाएगा। कुछ महीने लगते हैं सरकार को सुचारू रूप से व्यवस्थित होने में, विभागों का बंटवारा, मंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, 1-2 महीने 3 महीने तक यही सारी प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद अधियाचना की मांग की जाएगी पूरे विद्यालय से, फिर ट्रांसफ़र जो हुए हैं, कितना एग्जैक्ट डाटा हुआ है वो मैं आगे और भी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि रिक्तियों का स्पष्ट विवरण कब तक TRE-4 का आएगा। बेशक मंत्री जी ने कह जरूर दिया हो सकता है अगली बार शिक्षा मंत्री कोई और बन जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य इसी आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले जितने भी चीज़ें TRE-4 के बारे में कही गई हैं उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि किस क्लास और विषय में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हो सकती है। तो उम्मीद है 6 to 8 में, 1 to 5 में उतनी वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, कम चांसेस हैं। 6 to 8 में थोड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 9 to 12 में कुछ विषयों में अच्छी खासी वैकेंसीज मिल सकती हैं, जो कि मुख्यतः साइंस ब्रांच की हैं, ठीक है। साइंस में जैसे बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इनमें वैकेंसीज थोड़ी सी अच्छे पैमाने पर देखने को मिलेगी, क्योंकि TRE-1 to 3 में उतनी कुछ सीटें उसमें खाली रह गई थी, और कई जगह अभी भी शिक्षा विभाग में बहुत सारे टीचर्स हमारे दोस्त हैं, उसमें बहुत सारे स्कूलों में वैकेंसीज नहीं हैं। एक और चीज़ हो सकता है, कंप्यूटर में बहाली हो सकती है, जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रहा है कि सरकार मिडिल स्कूल तक भी कंप्यूटर शिक्षा देगी, तो मैं भी कंप्यूटर शिक्षक के लिए रिक्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती हैं। ये था। अब उसके बाद जो बात करने वाले हैं वो ये TRE-1 to 3 कितनी बहाली हुई है। तो 1,20,000 में सरकार ने ये नहीं बताया कि इसमें फ्रेश टीचर कितने हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें TRE-1 में बहुत सारे शिक्षक नियोजित ही थे मेरे भाई। TRE-1 में ज़्यादा संख्या में नियोजित शिक्षक भर्ती हुए थे, बहुत सारी संख्या में। TRE-2 में भी वही हाल था। TRE-3 में एज़ कम्पेयर टू 1 to थोड़ा कम था, तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी थे। और जितनी रिक्तियाँ ये लगभग सरकार बता रही है ना, इतनी भर्ती हुई नहीं थी, सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। ये अप्रोक्स मैं डाटा बता रहा हूँ। जैसे सरकार कह रही है ना कि 2,60,000, तो मेरे भैया इसमें ये भी बता दीजिए कि इसमें नियोजित शिक्षक कितने थे, फ्रेश बहाली आपने कितना किया, अदर स्टेट को कितना दिया, अपने स्टेट के लोगों को कितनी नौकरियाँ दी। तो ये तो खुद समझने की बात है, ठीक है। इसमें फ्रेश मतलब मुझे लगता है नियोजित शिक्षक 50 से 60,000 के आसपास जरूर होंगे इसमें, यानी 2 लाख फ्रेश बहाली इन्होंने किया। ये भी अच्छी खासी बहाली है, लेकिन मैं आगे इस पे बताऊंगा कि TRE-4 में कितनी रिक्तियाँ आ सकती है। उसके बाद हेड टीचर, ये HT 43,000, लेकिन उसमें ज्वाइन कितना किया, लगभग 28 से 29,000 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया है हेड टीचर में, प्रधान शिक्षक में। तो ये जो थे ये तो पहले से ही शिक्षक थे। फिर हेडमास्टर में ये भी पहले से ही टीचर थे, प्रभारी थे कुछ लोग। तो ये कोई फ्रेश बहाली नहीं है ना, ये भी तो रिक्तियाँ खाली हुई हैं मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर उसके बाद 2-2.5 लाख के आसपास सक्षमता 1, 2, 3 जो भी हुआ है उसमें लोगों ने पास किया, तो ये तो ऑलरेडी विशिष्ट शिक्षक बने। तो लगभग सरकार ने जो बहाली की है वो केवल 2 लाख के आसपास फ्रेश बहाली सरकार ने किया है, नहीं तो बाकी को तो जॉब वाले को ही जॉब दिया है, ठीक है। तो जो ये पोस्टें खाली हुई हैं और ये 2, इनको जोड़कर ही कुछ TRE-4 में बहाली आ सकती है मेरे भाई। ये कोई चैनल वाला कुछ भी कहता रहे, कितने भी बड़े चैनल वाले हों अपना कोर्स बेचने के लिए कि TRE-4 के लिए हम ये कराएंगे वो कराएंगे, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, वैकेंसीज आएगी, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होगा, ठीक है। कोई भी चैनल ये दावा नहीं कर पाएगा कि भाई हमारे चैनल से सिलेक्शन होगा, हमारे कोर्स से सिलेक्शन होगा। आपको मैं सिलेबस बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, जिस भी विषय के आप शिक्षक हों। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सेल्फ स्टडी करके भी TRE-4 निकाल लीजिएगा। तो वैकेंसी में ये मत सोचिएगा कि लाखों से ऊपर रहेगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 2 लाख वो और 2.5 लाख सक्षमता, लगभग 5 लाख के आसपास शिक्षक ऑलरेडी 5 पॉइंट समथिंग है, लगभग 6 के अराउंड में 5.7
मतलब 5 लाख कुछ हज़ार शिक्षक ऑलरेडी बिहार में हैं। और स्ट्रेंथ कितना है तो 6 के आसपास स्ट्रेंथ है बिहार पूरे स्टेट का। और अनुपात भी आप जब देखेंगे तो ऐसा निकल के आ रहा था कि 34 बच्चों पे एक शिक्षक प्राइमरी मिडिल में हो चुके हैं। वही हाल कमोबेश 40 के आसपास है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। तो भैया ये अनुपात लगभग नज़दीक है, कोई आईटी में ज़्यादा इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। और पेमेंट भी देना है बिहार सरकार को, ठीक है। तो ये लालच में मत रहिए कि बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, कड़ी मेहनत करनी है। लेकिन वैकेंसीज आएगी, थोड़ा लेट सेट हो आएंगी, लेकिन लाखों में नहीं आएंगी, 50 के आसपास अराउंड में आ सकती हैं, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर किसी भाई या टियर 4 के अभ्यर्थी को मेरी बातें गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई। बाकी आप तैयारी करते रहिए। कभी भी कोई भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो या फिर कुछ प्रश्न हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से पूछिए। छोटा चैनल है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा और 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। कोई भी अगर समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।